जिनकी कि ऑल इंडिया वाली मीटिंग में आजकल कुछ ज्यादा ही डिमांड हो रही है, जहां पर कि लगभग 1500 के आसपास लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। उस मीटिंग में भी सर की काफी ज्यादा डिमांड होती है। वहां पे जो है इंडिया लेवल वाली मीटिंग डेली 8 से 9 बजे होती है, तो वहां पर भी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसा डायनामिक लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे स्पॉन्सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मिस्टर पंकज मिश्रा सर को। सर आए और मिशन और विजन बताएं। धन्यवाद मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपका साथी पंकज कुमार। इस बिजनेस में आए हुए सभी नए लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और जो भी पुराने लोग हैं जो इस बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे टीम में हर चीज बटा हुआ है और हम इसमें इफ और बट नहीं करते हैं। तो सबको जिम्मेदारी देने का, मीटिंग शेड्यूल करने का काम हमारे मिथिलेश झा सर करते हैं और बहुत बखूबी से करते हैं। इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद एक जिम्मेदार आदमी है, और जहां वो खड़े होते हैं वहां मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ये झा साहब, मिथिलेश जी की अपनी खुद की काबिलियत है, बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छे लीडर है। पूरे टीम को, पूरे नेटवर्क को संभाल के लेके चलते हैं। तो मैं उनका अपलाइन हूँ, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, ये गर्व की बात है, और ये गर्व आपके भी अपलाइन महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने आप को मिथिलेश झा बना लेते हैं तो दोस्त, हम बात कर रहे हैं आज मिशन और विजन की। देखिए, पहले तो इस चीज को डिफाइन करिए कि मिशन होता क्या है और विजन होता क्या है। और जब आप इस चीज को डिफाइन कर लेंगे तो आप इसको अपने आप से रिलेट करिए कि क्या आपके पास भी कोई मिशन है, क्या आपके पास भी कोई विजन है। अगर आपने कोई अपना मिशन बनाया है तो उस मिशन को कैसे पूरा करेंगे। अगर आप इस चीज को अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, रास्ते में कितनी बड़ी कठिनाई आएगी वो उस रुकावट कभी नहीं बनेगी। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। बड़ा रिजल्ट, जितना बड़ा रिजल्ट, जितना बड़ा परिणाम होगा दोस्त, यकीन मानिए कि उतना ही बड़ा हिम्मत जनरेट हो जाएगा, आपके अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगा उस मुश्किलों को झेलने के लिए, उस मुश्किलों से लड़ने के लिए। तीसरा ताकत, एक थर्ड पावर, एक तीसरी शक्ति आपको मौका देगी, आपको हिम्मत देगी और आपको ताकत देगी कि इस मुश्किल से लड़ो, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, रिजल्ट बहुत बड़ा है, परिणाम बहुत बड़ा है। अरे, जब दौड़ोगे शेरों के बीच, अगर हारोगे भी तो ये कहा जाएगा शेरों से हारे हो, और अगर गधे के बीच दौड़ के जीत भी गए तो क्या होगा, कहा जाएगा गधे से जीतते हो। तो लक्ष्य को बड़ा करें, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना हिम्मत आपके पास आएगी। कहते कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती है सर को झुकाने से। और जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। तो आज आप इस बिजनेस को लेके कहीं जाते हैं और लोग आपका, हो सकता है, संभव है, मजाक उड़ाते हो। आपके साथ नहीं उड़ाते, हम सबका उड़ाया है। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत जैसा चीज आप नहीं बोल पाते। आजकल बहुत सारे कैटेगरी के लोग हमारे पास आ रहे हैं, थोड़े से कुछ ज्यादा ही नेगेटिव, और जो लोग नेगेटिव है वो हम तक के हैं, वो पूर्ण है अपने आप में। क्षण का संग्रह करना पड़ता है। आपने देखा होगा कोई आदमी अपना एक एक मिनट सदुपयोग करता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल वो सदुपयोग करता है और वो बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन वही उसके साथ कुछ लोग हैं, उस समय को सदुपयोग तो नहीं करते हैं, हाँ उसका दुरुपयोग जरूर कर देते हैं, किसी के साथ में बैठ के, कहीं गलत संगति में जाने के बाद, और उनका वो समय बर्बाद। तो कंपनी ने क्या मिशन बनाया? कंपनी ने मिशन बनाया कि यहाँ पे आने वाले हर एक सदस्य को जीवन को हम बेहतर बनाएंगे। पूरे वर्ल्ड में हमें क्लब कल्चर डेवलप करेंगे, जहां सामान्य से सामान्य आदमी जो आज किसी अच्छे होटल में जाने से डरता है कि हमारे जेब में पैसे नहीं है, वो आदमी इस क्लब कल्चर को अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता। लेकिन फिर समस्या यहां आ जाती है कि ये लोग जो क्लब कल्चर में आएंगे, क्या वो सक्षम है?
वो सक्षम नहीं है। तो कंपनी ने कहा कि हम इनको सक्षम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम एक विजन लेके आते हैं ताकि हम हर एक आदमी से कुछ पार्ट टाइम जॉब कराएंगे, कुछ पार्ट टाइम काम कराएंगे। दोस्त, कॉपी पेन हो तो लिख लेना, ये स्कीम नहीं है, ये कामयाबी का एक सफर है, जो कामयाबी एक दिन में कभी नहीं। एक दिन में कोई टाटा नहीं बनता, एक दिन में कोई बिरला नहीं बनता, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई इंजीनियर नहीं बनता। कल टेलीग्राम में मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है कि सर, ये बिजनेस पैसा कब से देगा? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि किसके अंडर में तुम जुड़े हुए? कि मेरे चाचा के एक दोस्त ने मुझे जोड़ दिया। मैंने कहा कितने पैसे तुम दी थी जुड़ने के लिए? कह रही मैं फ्री में जुड़ी हूं। सोचिए कितनी बेचैनी है। फ्री में जुड़ी है, कह रही पैसे की बहुत जरूरत है। यानी मैं कल भी 8 बजे वाली मीटिंग में इस पे चर्चा किया था कि पैसे की आज बहुत जरूरत है और आज आपके पैसा नहीं है, मतलब कि आपने अपने भूतकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। और आज अगर वर्तमान में आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित ना हो, तो जिस हालात में आप आज हैं वो हालात होगा या उससे बुरा हालात। तो अपना खुद का एक मिशन बनाइए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहां नीचे से नीचे बॉटम लेवल का आदमी भी थोड़ा सा काम करके कामयाब हो सकता है। अपना विजन बनाइए कि हमें इस सिस्टम के साथ हाथ से हाथ और कंधा से कंधा मिलाना। अगर हमें इस सिस्टम की जरूरत है, सिस्टम डिमांड करता है कि हमें कुछ और समय चाहिए, तो हम उसको देंगे, क्योंकि हमारे पास कामयाबी का और कोई दूसरा रास्ता है नहीं जिससे हम कामयाब हो सके। और अगर हम में से सब लोग कामयाब हो सकते हैं तो यकीन मानो दोस्त, हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। हम जितने भी लोग हैं, हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हैं, तभी हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। कामयाब आदमी इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी ओपनली नहीं आएगा। तो कंपनी ने कहा कि हम जॉब वर्क देंगे। एडवर्टाइजमेंट बेस्ड सर्विसेज की दुनिया का सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी के मामले। पहला क्यों नहीं? क्योंकि पहला जो है वो ट्रेडिंग का काम करता है, और ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। जबकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें कोई एमए बीए पीएचडी नहीं चाहिए। हमें आपको एक सिस्टम को सिखा देना है जिस सिस्टम के चलते आपको ये काम करना है, बशर्ते आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए, एक लीडर बनने की क्षमता होनी चाहिए। और ये सब क्षमता तब पैदा होगी जब आपके दिमाग में कामयाब होने का विचार पैदा होगा। और कामयाब होने के विचार के लिए आपको माहौल में आना पड़ेगा, और माहौल जो है इन्हीं मीटिंगों से तैयार होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि रोज मीटिंग करते हो। अरे रोज मीटिंग करके जब वो आतंकवादी बनवा सकते हैं, उग्रवादी बनवा सकते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो रोज मीटिंग करके हम करोड़पति, अरबपति और अच्छे विचार वाले लोग क्यों नहीं बना सकते? आपके सामने एक भी सवाल नहीं खड़ा होगा। बहुत लोग इस बिजनेस को शिद्दत से कर रहे हैं, भरोसे के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं। आप भी सपना देखिए और यकीन मानिए कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपना देखते हैं। भगवान उन्हीं की सुनता है जो भगवान से मांगते हैं। एक चर्चा हुई थी, बार बताया था, एक आदमी गया मंदिर में, बोला भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। वो अगले दिन भी गया, बोला भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन भगवान साक्षात खड़े हो गए, आंखें लाल, हाथ में त्रिशूल, कान के नीचे दिया एक रात का। उसके मुंह से आवाज आनी बंद। बोला पहले लॉटरी खरीद तो सही, तब तो लगवाऊंगा। हो सकता है आप भी किसी भगवान से मांगते हो कि भगवान मुझे अमीर बना दो, मुझे पैसे दो, और भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से ये बिजनेस आपके पास दे दिया है। अब आप इसको कितना सर्वाइव करते हो, कितना तवज्जो देते हो, कितना इंपॉर्टेंस देते हो और कितना बड़ा बनाते हो, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आप लोगों से बात करेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। आपके माइंड में नेगेटिव है, आपके मुंह से कभी पॉजिटिव बात निकल ही नहीं सकती है। तो दोस्त, अपना मिशन बनाइए, अपना विजन बनाइए
कंपनी लंदन से चलते चलते आज पूरे विश्व में पहुंच गई है। 90 लाख 95 लाख लोग इस सिस्टम में तैयार हो गए हैं। अकेली कंपनी थी जालाइफ, आज उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियां ईहा, नॉर्डिक, रैपिड, जेंडेक्स, क्लाउडफ्लिक्स जैसी कंपनियां जुड़ गई। और पता नहीं पर्दे के पीछे कितनी कंपनियां हैं, जैसे जैसे आएंगे हमें मालूम चलता चलेगा। कंपनी ने अपने न्यूज लेटर के माध्यम से क्लियर कर दिया कि भाई हमारे पास इन्वेस्टर है, वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, और आप जो पैनलिस्ट है आप भी कुछ नहीं कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो रियल प्रोजेक्ट था वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसको स्टार्ट होने में टाइम है। हम जब अरबों खरबों रुपए लगा के अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप भी $10 लगाए हो या फ्री वाले हो, आप भी अपना काम ईमानदारी से करो, आप भी अपना बिजनेस ईमानदारी से करो। लोगों को ये विजन दो, लोगों को ये मिशन दो कि आने वाले समय का ये व्यापार है, आने वाले समय का ये बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस है। और जब भविष्य के बिजनेस में जाते हैं तो भूतकाल में कहानियां लिखी जाती हैं, भूतकाल में संघर्ष होता है, और आज आप ये जो संघर्ष कर रहे हो ये स्टोरी बनेगी, ये लोगों के जुबान पे आएगी और लोग आपका नाम लेके ये कहानी सुनाएंगे। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर माननीय सुमन झा जी को। बहुत दिनों बाद वो इस मीटिंग में आए हैं। एक तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत ही एनर्जेटिक है और जब भी बात करते हैं एक नया ऊर्जा दे जाते हैं। तो सुमन जी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और इस मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को वो बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू रजिस्टर्ड। और अगर सुमन जी आप अनम्यूट ना कर पा रहे हो तो हैंड रेज करिए। सुमन जी अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो हैंड रेज करिए। मिथिलेश सर। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी। चलो, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू मिथिलेश सर, थैंक यू शंकर सहयोगी सर, आप लोगों ने मौका दिया। और मैं सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सब जो लोग आए हुए उनका भी अभिवादन करना चाहता हूँ। और मेरा आप लोगों ने दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन और ईमेल वेरिफिकेशन, तो मैं इस पे रजिस्ट्रेशन पे अपना रखना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने गूगल क्रोम पे www.jalaifestyle.com आप टाइप करेंगे, उसके बाद वहां एंटर करेंगे, जालाइफ का पूरा पेज खुल के आएगा। वहां पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, एक होम का मिलेगा, लाइफ स्टाइल मिलेगा, लॉग इन मिलेगा, साइन अप करना है। आपको अभी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए वहां साइन अप करना पड़ता है। आप जैसे ही साइन अप को क्लिक करेंगे आपके पास एक नया बॉक्स खुल करके आएगा जिसमें कि पूरा डिटेल होगा भरने के लिए। आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहला आपको आता है कि आप अपना पूरा नाम लिखें। पूरा नाम, उसमें आपको साफ साफ अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है, योर फुल नेम, पूरा नाम लिखना है। अब जैसे आपका नाम सुमन झा है, SUMANJHA, पूरी अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है यूजर नेम का। यूजर नेम ध्यान रहे कि बहुत यूनिक होता है। अब सुमन बहुत सारे लोगों का नाम होता है, तो आप उसमें आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर का, पैन कार्ड का, ईमेल का 2-3 अक्षर आगे पीछे करके एक यूनिक आईडी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। सुमन है, डेट ऑफ बर्थ अगर मान लो जनवरी और 2nd जनवरी है तो 0201 कर दिए, या ईयर ऑफ बर्थ कर दिए, कुछ भी कर दिए, या आधार कार्ड का 4 डिजिट डाल दिए। इससे क्या होगा कि आपका यूजर नेम बिल्कुल यूनिक बन जाएगा, वो मैच नहीं करेगा किसी से। फुल नेम डालने के बाद आपने यूजर नेम डाला। यूजर नेम डालने के बाद इंपॉर्टेंट आता है कि आपको इस मिशन में किसने लाया है, किन के थ्रू आप इसमें ज्वाइन किया कर रहे हो, उनका यूजर आईडी, उनका नाम नहीं, उनका यूजर आईडी। अब मान लो सुमन है, मेरा नाम सुमन जी 77 है, तो वहां पे आप उनका यूजर आईडी डालेंगे, सुमन झा नहीं, सुमन जी 77। उसके बाद आपको आएगा आपका ईमेल आईडी डालने के लिए। ध्यान रहे, ईमेल आईडी जो आपको एक्टिव ईमेल आईडी जिस पे आपके ईमेल आते हैं, जो आप यूज करते हैं, वही ईमेल आईडी डालें। पूरा ईमेल आईडी डालने के बाद दूसरा कंफर्म करें उसी ईमेल आईडी को। कंफर्म करने के बाद ईमेल आईडी के बाद आपको आएगा कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में काम चल रहे हैं इसके। आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना होगा। कंट्री सेलेक्ट करने के वहां पे क्लिक करने के बाद आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया पे आकर के उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा आपको फोन नंबर डालने के लिए। फोन नंबर जब भी डालें तो +91 डालना ना भूलें। एक तो इंडिया आपने कोड, इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर ही लिया है, लेकिन इंडिया का इंटरनेशनल कोड है +91,
तो जरूर +91 के बाद अपना 10 डिजिट का फोन नंबर डालें। ये डालने के बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ डे, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में आता है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1980, तो आप वहां पे डालेंगे 02021980। 2 डिजिट डेट के, 2 डिजिट मंथ के और 4 डिजिट ईयर ऑफ बर्थ के। इसको डालने के बाद आप वहां पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप अपने मन से बना सकते हैं, कुछ भी ABCD जो भी है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कोई और आपको याद रहे। और जब भी डालें वो पासवर्ड को जरूर कहीं नोट कर लें कि मेरा यूजर नेम ये है और पासवर्ड मैंने ये डाला हुआ है। इसको करने के बाद दोबारा फिर पासवर्ड आपको कंफर्म करना होता है। आप सेम पासवर्ड, अगर दूसरा मिसमैच होता है तो पासवर्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो ऊपर डाला है उसी पासवर्ड को आप नीचे डालेंगे। उसके बाद आपको आता है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। उस डायलॉग, उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि आप इनके टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट किया और आपको एक्सेप्टेड द पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, जो इस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी है, कि हम और प्राइवेसी पॉलिसी को भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वहां पे साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही आपको आपका पेज खुल के आएगा। आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला हुआ है, लिख के रखा हुआ है, आप वही यूजर नेम डालेंगे और वही पासवर्ड डालने के बाद आपका पेज खुल करके आएगा। पेज खुलने के बाद आप देखेंगे उसमें 1000 यूरो आपको दिखेगा। जो 1000 यूरो का मतलब ये है कि 1 ईयर आप अगर अकेले काम करते हैं तो आपको साल में 1000 यूरो आएंगे, अगर आप कंटिन्यू काम करते रहे हैं तो। उसके बाद दोबारा आप इसे लॉग आउट करेंगे। ये हो गया रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। जब आप एक बार ब्राउजिंग हो जाता है, उसमें आपका नाम आप पर्सनल प्रोफाइल में देख लें जाके कि आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ नाम सब कुछ सही है। अगर नहीं है तो आप वहां भी चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा ऑप्शन आएगा आपको ईमेल वेरिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे कि जो ईमेल आपने डाला है वो ईमेल आपके पास अवेलेबल हो, ब्राउजिंग का एक्सेस करने का 24/7 आपके पास अवेलेबिलिटी हो। आप जैसे ही साइन अप करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने ही आप यूजर नेम डालें और पासवर्ड डालने के बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप वही ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल डालें जो आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन में डाला था। आप उसमें ध्यानपूर्वक उस ईमेल को करेंगे और जैसे ही साइन अप करेंगे उस ईमेल को डाल करने के बाद सबमिट करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा कि योर लिंक हैज बीन सेंट योर ऑन दिस ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी है उस पे आपको एक लिंक चला गया होगा। आप फिर अपने जीमेल को खोलें, जीमेल पे देखें कि जाल ऐप से कोई मेल आया है। अगर जाल ऐप से मेल आ गया है आपके पास तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। वहां एक क्लिक हियर नाम का कुछ फोल्डर होगा, क्लिक हियर। तो आप सिर्फ क्लिक हियर को क्लिक करेंगे, आपका जाल ऐप का पेज खुल जाएगा। जाल ऐप का पेज खुल गया, उसके बाद उसमें फिर यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और ईमेल वेरिफिकेशन भी करते हैं। बाकी मैं पंकज सर, मिथिलेश सर को माइक में हैंड ओवर करना चाहता हूँ। आगे वो मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे क्या करना है, अगर कुछ हो तो। सर पंकज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन झा जी। और देखिए ऐसा है कि दोस्त, ये सीखने का बिजनेस है। जीवन के आखिरी क्षण में भी हम सीखते हैं कि मरा कैसे जाता है। मृत्यु के टाइम में लोग ये सीखता है कि मरा, उससे पहले कोई पूछ दे कि दोस्त मरा कैसे जाता है बताओ, तो कहेगा मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे पास ये अनुभव है नहीं। तो आखिरी समय में वो आदमी सीखता है और ऐसा सीखता है कि किसी को बता नहीं सकता है। तो दोस्त इसमें कोई गलती नहीं होती है, ये सीखते हैं और सीखने के दौरान कमी रह जाती है वो उसी से होती है जो कोई काम करता है। जो काम करेगा उसी में कमी रहेगी, वरना किसी में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी एक घटना हो रही थी, हमने पूछा भाई एक बात बताओ जिसे कमी ना हो उसे क्या कहते हैं, तो किसी ने कह दिया कमीना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मैं इसके बाद आपके जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर दीपक झा जी को, जो बिजनेस प्लान बताएंगे, और इसके बाद मिथिलेश जी माइक को हैंड ओवर करेंगे। सो दीपक झा जी अपने माइक को अनम्यूट करें और आगे की मीटिंग को मिथिलेश झा जी कंटिन्यू करेंगे होस्टिंग पे। दीपक जी देखिए अनम्यूट है। हाँ हेलो, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही सर।
कंटिन्यू करें सर। हाँ, ओके 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 ओके। तो धन्यवाद पंकज और नितिका जो मुझे दिया है। तो मैं सर दीपक आपकी कुमार आवाज झा ठीक से नहीं आ रही है दिल्ली सर, नेटवर्क में आए सर। और आज नहीं आ रही है, एक मिनट। अब नेटवर्क में आए, नेटवर्क में आए। कंटिन्यू करें सर। दीपक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। Clear sir, take somebody else. हेलो दीपक सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मीटिंग से लगता है आउट हो गए। मीटिंग में तो है लेकिन वो नेटवर्क में नहीं है, आप किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी दीजिए। तो ये आवाज नहीं दीपक जी आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही, आप छोड़ दीजिए। हेलो, मिथिलेश जी किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए। हेलो, आ रही है सर? हाँ अभी ठीक आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी हाँ आ रही है सर, टाइम हेलो। थोड़ा सा ज्यादा लग गया, थोड़ा शॉर्ट में प्लान को जो है ब्रीफ कीजिएगा जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे तो समझ मैं बिजनेस है इसका है काम के पर। दीपक जी आपकी आवाज नहीं सही आ रही है सर। मिथिलेश जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, किसी दूसरे को सर हैंड ओवर करिए। हेलो सर आपकी आवाज हेलो। क्रैक हो रही है सर। दीपक जी आप छोड़ दीजिए, मिथिलेश सर किसी दूसरे को हैंड ओवर करिए। हाँ ओके ओके। हाँ दीपक सर आप आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी जी कंटिन्यू सर। हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। और साथियों इस बिजनेस का जो प्लान है इसमें दो तरह की प्लान है, एक तो आपको जो है केवाईसी प्लान है, एक नॉन केवाईसी प्लान है। सबसे पहले हम केवाईसी प्लान की जो चर्चा करते हैं। केवाईसी प्लान जो है हमारा मेन स्ट्रीम प्लान है जिसमें कि हमें इनकम मिलती है, एड व्यू इनकम मिलती है और जो है लेवल इनकम मिलती है। एड व्यू इनकम जैसा कि आप साइन अप करते हैं, साइन अप करते ही आपको 1000 यूरो दिखता है, तो वह 1000 यूरो क्या होता है, एक साल का एड देखने का एड व्यू इनकम होता है। एक साल जो आप एड देखते हैं उसके लिए 1000 यूरो मिलता है, यानी कहने का मतलब पर डे का 2.74 यूरो पर डे मिलता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 240 रुपए के आसपास होता है। जिसमें आपको काम क्या करना है, सिर्फ 60 एड देखने हैं, एक साथ देखने हैं। जब भी देखना है, सुबह देखे, दिन में देखे, रात को देखे, लेकिन एक साथ ही देखना है और 60 एड पूरा का पूरा देखना है। ये हमारा जॉब वर्क होता है। इस जॉब वर्क को पूरा करने के लिए कंपनी जो है पर डे 2.74 यूरो यानी 240 रुपए देती है, जो कि महीने का 7000 रुपया होता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एड देखने से अगर हमें इतना इनकम मिलता हो, 2.74 यूरो मिलता है। लेकिन इंग्लैंड के हिसाब से देखे, लंदन के हिसाब से देखे तो 2.74 बहुत कम होता है, उसका 2.25 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ यूरो की इतनी ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए हमें ज्यादा अमाउंट लग रहा है। लेकिन उनके हिसाब से जो अमीर देश है उधर भी ये प्लान नहीं चलने वाला है, क्योंकि उन लोगों को इतना टाइम नहीं होगा कि 1 घंटा देखेंगे और जो है वो 2.25 रुपया कमाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो पैसे की, यूरो की इतनी ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए हमें ये अमाउंट कुछ बड़ा सा दिखाई देता है। इंडियन करेंसी में लगभग 240 रुपये, महीने की बात करें तो 7000 के आसपास बनता है।
तो हमें ऐड देखने से इतना इनकम मिलता है। इस बिजनेस को जो भी 18 साल से ऊपर है सभी लोग ऐड देख सकते हैं और सभी लोग पैसे कमा सकते हैं। जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो हम अपने जान पहचान के, अपने घर परिवार में, अपने रिश्ते नाते, अपने फ्रेंड सर्कल, सब जगह हमें कोई अच्छा चीज मिलता है तो हम चर्चा करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जिसको जिसको आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में ज्वाइन कराते हैं उन सभी लोगों से आपको 100% रेफरल इनकम मिलता है, यानी 2.74 यूरो आपको हर एक व्यक्ति से मिलेगा। हर एक व्यक्ति से कहने का मतलब 7,000 रुपया महीना मिलेगा। आप 5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो हर बंदे से 7-7 हजार मिलेगा आपको, और उन सभी लोगों को 7-7 हजार मिलेगा अगर वो भी केवाईसी करवाते हैं। तो आप अपना केवाईसी करवाए हुए हैं तो आपको जो है अपने ऐड देखने का जो है 7,000 रुपया महीना मिलेगा। और आपके नीचे अगर 10 लोग है, 10 लोग में से मान लेते हैं 5 लोगों ने केवाईसी कराया है, 5 लोग फ्री वाले आए हैं, तो केवाईसी वाले से आपको जो है 7,000 रुपये महीना और नॉन केवाईसी वाले से 2,500 महीना, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो 5 लोगों को बताएं, 10 को बताएं, 25 को बताएं, 50 को बताएं, 100 को बताएं, 200 को बताएं, 500 को बताएं, 1000 को बताएं। कंपनी की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा सकते हैं उतने लोगों को ज्वाइन कराएं और अपना जो है बड़ा सा इनकम ले। ये हुआ हमारा एड व्यू इनकम। दूसरा इनकम होता है, क्योंकि आपको तो बहुत सारे इनकम आ रहे हैं, मान लो आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया तो आपको 70,000 और आपका 7,000, 77,000। लेकिन वो लोग भी तो ऐड देखेंगे तो वो लोग भी तो प्रमोशन करेंगे, तो उनका भी जो है आगे इनकम बढ़ेगा। मान लीजिए किसी ने 5 लोगों को कराया, किसी ने 10 को कराया, किसी ने 12 को कराया। इस हिसाब से वो लोग जो बढ़ाते हैं तो उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन वो लोग के बढ़ाने से आपका दूसरा लेवल तैयार हो जाता है और वो फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 5वां लेवल, 6वां लेवल, 7वां लेवल। कंपनी आपको 7 लेवल तक जो है मंथली लाइफस्टाइल बोनस देती है, जो कि जा लाइफस्टाइल की तरफ से मिलता है, और एड व्यू इनकम आपको ईहा की तरफ से मिलता है। एड व्यू इनकम आपको पर डे कैलकुलेट होता है, और मंथली लाइफस्टाइल बोनस जो आपके पहले लेवल पे जितने लोग होंगे सभी से 5 यूरो, दूसरे लेवल वाले से 2 यूरो, तीसरे लेवल वाले से 2 यूरो, चौथे लेवल वाले से 2 यूरो, 5वें लेवल वाले से 2 यूरो, 6ठे लेवल वाले सभी लोगों से आपके 3 यूरो, और 7वें लेवल वाले सभी लोगों से 4 यूरो। तो इस तरह से एक बड़ा सा आपका जो है लेवल इनकम बन जाता है। कहने का मतलब आपके डायरेक्ट में भी अगर 10 है, 10 के नीचे मान लो 50 हो गए, 50 के नीचे मान लेते हैं कि 500 लोग हो गए, 500 के नीचे आप लेते हैं 2,000, 3,000 लोग हो गए। धीरे धीरे लोगों का कारबा बढ़ता ही जाता है। आप तो केवल 3 लेवल को संभाल लो, आगे जो है ना बहुत बड़ा लेवल अपने आप ही बन जाता है। तो इस तरह से आपके जितने भी ये लेवल इनकम होते हैं, मान लेते हैं आपके डायरेक्ट 10 है, सब लोगों से 5-5 यूरो मिलता है, आपका 50 यूरो हुआ। उनके नीचे मान लेते हैं 100 लोग हो है, 10 के नीचे जो है सभी ने 10-10 किए हैं तो 100 लोग हो गए, सबसे 2-2 यूरो करके 200 यूरो। उनके नीचे वाले से 2-2 करके आप ये सारे यूरो कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन इस इनकम को लेने के लिए आपको महीना में 48 यूरो कंपनी काटेगी और उसी पैसे में से ये लेवल इनकम बांटेगी। और लेवल इनकम बांटने के लिए जो है ये आपके 20 यूरो जो आपके लेवल में बढ़ जाती है, बाकी 10 यूरो कंपनी की नेट प्रॉफिट लेती है, 10 यूरो कंपनी के खर्चे हैं, स्टाफ है और आगे उनका प्लानिंग से है, उस पे होता है 8 यूरो आपके रिवार्ड, अवार्ड और जो है कार क्लब, बाइक क्लब वगैरह जो आएंगे उसके ऊपर जो है खर्चे होंगे। तो इस हिसाब से 48 यूरो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी अभी जो है आपको फ्री प्लान जो है वो भी आप इसको भी आप कर सकते हैं। फ्री प्लान में भी आजकल चल रहा है। तो कंपनी पहले तो नहीं था फ्री प्लान का योजना, जब से ईहा आया है उसके बाद से जो फ्री प्लानिंग की योजना आई है। तो फ्री प्लान में जो भी लोग आते हैं फ्री में ऐड देखते हैं उनको साल के 350 यूरो यानी पर डे का 0.96 यूरो यानी कहने का मतलब 85 रुपीज पर डे उसको मिलता है। महीने का 2,500 के आसपास होता है खुद के ऐड देखने से। और जितने लोगों को फ्री में ज्वाइन कराते हैं सभी लोगों से उनको जो है 250 यूरो साल का यानी 0.68 यूरो पर डे यानी कहने का मतलब 60 रुपया पर डे के हिसाब से सभी लोगों से मिलता है। अगर कोई आदमी फ्री में भी जुड़ा है तो 2,500 रुपया महीना कमाएगा अगर फ्री में ही जुड़ा है। अगर 10 लोगों की भी ज्वाइनिंग कराता है फ्री में तो हर लोगों से 1,800 रुपया महीना यानी 18,000 उसको नीचे से आएगा, अपना 2,500 यानी 20,500 हो गए। अगर नीचे वो चाहे तो 50 लोगों को ज्वाइन करा देता है फ्री में ही है तो पूरा का पूरा मोहल्ला छान मारो सबको ज्वाइन करा दो। तो 50 लोगों को करा दिया, हर लोगों से जो है आपको 1,800 रुपया महीना आएगा।
तो 90,000 हुए और आपका 2,500 92,000 हो गए, 92,500। आप चाहो तो 100 को कराओ, 200 को कराओ, 500 को कराओ, कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने लोगों को ज्वाइन कराए हैं वो उन लोगों को आप जो है आप सभी लोगों को ऐड देखना जरूरी है। वो ऐड देखेंगे तभी ये इनकम आएगा। आपको भी ऐड देखना कंपलसरी है, आपके जितने लोग डायरेक्ट वाले हैं उनको भी ऐड देखना कंपलसरी है, क्योंकि ये जॉब वर्क है। जॉब वर्क करेंगे तभी पेमेंट आएगा। और इसके बाद अभी तो एक नया प्लान आपको कल ही मैं डिस्कस किया था कि साथ में कंपनी जो है, बहुत सारे लोगों का कहना था कि अभी हम फ्री में ऐड देखें, तो कंपनी ने ट्रायल ऐड के लिए जो है जितने सारे लोग ट्रायल ऐड देख रहे हैं उन सभी लोगों को कंपनी की तरफ से रेफरल जो है वो भी अलग से मिल रहा है। फ्री वाले को एक पर्सनल वेरिफिकेशन वाला रेफरल मिलेगा, यानी उनका 80-85 रुपया खुद के देखने का और नीचे से जो समझ लो 7,000 रुपया महीना अलग से। यानी एक फ्री वाला भी अभी कोई भी है अगर वो ऐड देख रहा है तो उसकी 9,500 मिनिमम इनकम होगी, उसने अगर किसी को भी नहीं जोड़ा है। अगर जितने को जोड़ा है आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप केवाईसी वाले हैं तो आपको खुद के ऐड देखने का 7,000, और अभी कंपनी से जो ये गिफ्ट दे रही है इसके लिए 3 पर्सनल वेरिफिकेशन वाला के इनकम आपको अलग से देगी, यानी 21,000 की अलग से इनकम होगी। आपका 7,000 यानी 28,000 ये सबको मिलेगी जो भी आज से 1 महीना पहले जुड़ा है, 3 महीना पहले जुड़ा है, 6 महीना पहले जुड़ा है। ये डजंट मैटर, जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होता रियल प्रोग्राम, अभी भी आप किसी को भी ज्वाइन कराएंगे तो उनको भी मिलेगा। सभी लोगों, अगर किसी ने 5 लोगों को ज्वाइन करा तो वो 5 लोगों वाला तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये कंपनी की तरफ से जो गिफ्ट है, जो आप ऐड देखते ही ऊपर में लिखा हुआ नजर आता है, ये सबके लिए है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाएं और बड़ी इनकम कमाएं। तो साथियों, इसके लिए अगर पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं और जो भी आप ऐड कहाँ देखेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, तो मैं उसके लिए बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर अरुणेश त्रिपाठी सर को। वो आए और आगे पर्सनल वेरिफिकेशन एंड ईहा रजिस्ट्रेशन बताएं। त्रिपाठी सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, कंटिन्यू सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं अरुणेश त्रिपाठी। अभी आपने रजिस्ट्रेशन प्लान और मेल वेरिफिकेशन सुना। अब दोस्तों इसके बाद जो पार्ट शुरू होता है वो होता है आपका केवाईसी, देन उसके बाद होता है ईहा। ईहा जो बेस है, ऐड बेस है, जहाँ पे हमको ऐड देखना है, और केवाईसी हमको जा लाइव के प्लेटफॉर्म पे ही करना होता है। अब हम बात करेंगे कि केवाईसी कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों जैसे ही पहले स्टेप में आपको बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपको यूजर पासवर्ड आप अपना यूनिक बना के रखते हैं, जा लाइव को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जा लाइव कम्युनिटी का होम पेज खुलता है, जहाँ पे टॉप पे आपका नाम दिखाई देगा, देन उसके बाद आपका रेफरल लिंक दिखाई देता है, और साल में जो भी आपको पेमेंट ऐड के थ्रू मिलना है वो बाइफरकेट करके कंपनी आपको दिखाई है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं अपना। देन उसके नीचे ही जैसे मोबाइल स्क्रीन को आप अपने स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो वहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा पर्सनल वेरिफिकेशन। 2 पार्ट रहता है, एक लेफ्ट साइड में डॉट रहेगा रेड कलर का, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, और राइट साइड में वेरीफाई माई अकाउंट। वेरीफाई माई अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे पॉपअप खुल के आएगा जिसमें कुछ कंडीशन दिए रहते हैं कि इस कंडीशन में आपको आगे बढ़ना है, उसको आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब आप समझ लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। नीचे आपका ऑप्शन आता है प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन, ब्लू कलर का आपका एक लाइन रहेगी नीचे, उसको आप प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद आपका आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो नॉर्डिक जो पेमेंट गेटवे है, जो हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन करती है, केवाईसी करती है, उसका जो है गेटवे का पेज खुल के आता है। उसमें आपको पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइडर का ऊपर नाम आप चेक कर सकते हैं, जा लाइफ स्टाइल का नाम आता है। उसके बाद जो आप यूजर नेम अपना बनाए हुए हैं वो आपका शो करेगा। देन उसके बाद आपका नाम शो करता है, जो आपने नाम वहाँ पे साइन अप के टाइम पे टाइप करके डाला था वहाँ पे। उसके बाद आपकी मेल आती है जो आपने वेरीफाई किया है, वार्निंग आती है, और नीचे पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट का ऑप्शन आप स्क्रॉल करके स्क्रीन को आप लेफ्ट साइड में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे
आपको पहला दिखाई देगा क्रेडिट डेबिट कार्ड, पेपाल आएगा, बैंक ट्रांसफर, वाउचर, क्रिप्टो और एप्पल पे। तो आप जो भी कंडीशन इसमें जो भी आप पेमेंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट सबसे बेटर और फास्ट है आपका वाउचर। वाउचर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। वाउचर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, रिडीम में वाउचर, वाउचर कोड जो आपके पास ऑलरेडी पहले से होना चाहिए, आप कहीं भी स्टोर करके उसको रखिए, वो 26 डिजिट के आसपास में होता है। उसको आप वहाँ पे पंच करते हैं। पंच करने के बाद रिडीम का आप ऑप्शन आएगा नीचे आपका, उसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो नॉर्डिक का दूसरा पेज खुलता है और वहाँ आपको जो है आपका नाम और ईमेल आईडी दिखाता है। जैसे ही आप फिर प्रेस करेंगे वहां पे, तो फिर आपसे आप अपना डिटेल नाम का जो है, जो आपकी आईडी प्रूफ में है, आप आईडी प्रूफ पहले से ही उसका पिक लेके आप अपने मोबाइल में पहले से ही स्टोर रखते हैं। जो भी नाम उस पे होता है, एग्जैक्ट नाम, वो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, वहां पे आप फिल करते हैं और इंडिया पहले से ही सेलेक्ट होता है। देन उसको आप प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे आपका आईडी प्रूफ वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आपको 6 ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वो आप करते चले जाते हैं। आगे फिर आपका आईडी प्रूफ का ऑप्शन आता है, सेम प्रोसेस वहां भी वही होता है। वहां पे 5 ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब आपको वहां पे बताया जाता है कि आईडी प्रूफ जो आपने दिया है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप बारी बारी देखते जाएंगे और वही सेम आपका आता है फोटो। फोटो में आपका सर पे गमछा, टोपी, चश्मा, ये सब नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट आपका जो है दिखना चाहिए, शोल्डर प्रॉपर दिखने चाहिए, साफ सुथरा फोटो हो, वो आप देते हैं। आगे चल के दोनों वेरीफाई जब सिस्टम कर लेता है ऑनलाइन, तो आगे आपको कंग्रेचुलेशन और प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। आप उसको प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप प्रेस करते हैं, देन आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, जो जा लाइफ स्टाइल, जहाँ पे आपका नाम और सारी चीजें दी रहती हैं। वहां पे आएंगे तो नीचे आप एक बार स्क्रॉल करके आते हैं तो पर्सनल वेरिफिकेशन जो आपका लिखा रहता है, अकाउंट नॉट वेरीफाइड, वहां पे लिख के आ जाएगा आपका योर अकाउंट इज वेरीफाइड। इन केस अगर कोई फॉल्ट होता है आपके आईडी या फोटो पे, तो वहां पे 48 घंटे के लिए वो पेंडेंसी में आ जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां लिख देगा। वो मैनुअल प्रोसेस किया जाता है, ऑनलाइन ना होकर मैनुअल जैसे ही होगा तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों, ये होता है केवाईसी का प्रोसेस। दूसरा स्टेप हमारा आता है इसके बाद रजिस्ट्रेशन टू ईहा। ईहा पे जहाँ पे हमको ऐड देखना है, वहां पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप पर्सनल वेरिफिकेशन का जो आपका ग्रीन कलर का बॉक्स उसके ठीक नीचे आप आते हैं, तो रजिस्टर और ईहा वहां लिखा रहता है क्लिक हेयर। जैसे ही आप क्लिक हेयर करते हैं तो एक आपका दूसरा पॉपअप खुलता है उसी ब्राउजर पे, जहां पे आपका लिख के आ जाता है APP.EESSAA.com, eha.com, वो आपका खुल के आएगा। जैसे ही खुल के आता है तो दोस्तों वहां आप अपना सेम वही जा लाइफ स्टाइल का यूजर पासवर्ड आप वहां पे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका एक पेज खुलता है जिसमें आपका नाम पहले दिखाएगा पूरा, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका एज एक बार अपना आप चेक कर लीजिएगा कि टोटल आपके आईडी प्रूफ के हिसाब से आपका एज क्या है। उसके बाद आपको भरना होता है जेंडर, वहाँ पे जो भी मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद आप अपना सिटी भरते हैं जहाँ के आप रहने वाले हैं। इंडिया ऑलरेडी जो है वहाँ पे सेलेक्ट रहता है। उसके नीचे लिखा रहता है आई वांट टू रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम ईहा, तो आप उसको ओके कर देते हैं। देन उसको आप सेव कर देते हैं। सेव जैसे ही आप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक दूसरा पेज खुलेगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो आता है आपका कैटेगरी, मतलब ऐड आप किस टाइप का देखना चाहते हैं उस टाइप की सारी कैटेगरी। टोटल दोस्तों 18 स्लॉट आते हैं वहां पे। स्लॉट समझिए, एक स्लॉट में जैसे केवाईसी देखा जाता है, केवीसी देखा जाता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर, हाँ आ रही है बस आ रही है, ओके। तो दोस्तों, जैसे हम लोग टीवी पे पहले और अब भी आता है केवीसी देखते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, तो स्लॉट देते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें एक स्लॉट रहेगा। तो टोटल इसमें आप एक बार अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टोटल आपको स्लॉट जो है सारे दिखाई देंगे। मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। टोटल 18 होते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। पहला आएगा आपका अल्कोहलिक बेवरेज, तो उसमें आपके लगभग 5 ऑप्शन आते हैं। 5 ऑप्शन में आप कुछ भी चाहिए आप उसमें चूज कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस होती है। दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में टोटल आपके 5 आते हैं, जो चाहिए आप चूज कर लीजिए। फिर इंटरटेनमेंट का आता है। इंटरटेनमेंट में आपके टोटल जो आते हैं
वो 6 स्लॉट आते हैं। उसके बाद आता है आपका फैमिली का और रिलेशन का आता है। फैमिली और रिलेशन में टोटल 4 स्लॉट आते हैं, जो भी आप चाहिए चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 6वां आता है फाइनेंस आता है, और फैशन एंड ब्यूटी आता है। फैशन एंड ब्यूटी में आपके नियर अबाउट 4-5 स्लॉट आते हैं, जो चाहिए आप तो ऐसे आप नीचे करते आएंगे। स्लॉट आप पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद सारे जो भी आपको देखना, मिनिमम टोटल जो है आपके इसमें ऑप्शन है, कैटेगरी कम से कम 25 to 5 कैटेगरी आपको चूज करना ही करना है। तो जैसे ही आप चूज, टोटल आपका 25 होता है, तो नीचे सबमिट का जो ऑप्शन होता है वहाँ वो सर्कल होता है, वो पूरा रेड हो जाता है। 2-4 कैटेगरी आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद देन आप उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कर देते हैं तो सीधे आपको ऐड पे ले जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पे ऐड देखने से पहले एक आप लोगों को छोटा सा काम करना होगा। ऊपर जैसे ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखाई देती हैं, वहां पे आप क्लिक करिएगा। वहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, और आपका जहाँ नाम दिखाएगा, नाम के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, जहाँ पे आपका एक फोटो चाहिए वहां पे। तो जो केवाईसी के टाइम पे आप फोटो अपना दिए थे, उस फोटो को आप यहाँ ऑलरेडी जो है सबमिट करके और नीचे आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद जो है फिर आप वही 3 लाइन जो है प्रेस करिएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां डैशबोर्ड पे जाइएगा, और आपका ऐड जो अभी करंट में हमारा चल रहा है ट्रायल, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका टोटल ईहा का रजिस्ट्रेशन, केवाईसी का रजिस्ट्रेशन। केवाईसी कैसे करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं, और आशा करता हूं कि ये दोनों पार्ट आपको बखूबी समझ में आया होगा, और इसको करिए, प्रैक्टिकल करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बाकी सुनना तो सबका है और सुनते ही आ रहे हैं हम लोग, तो कोशिश करिए, ज्यादा नहीं, 1 से 2 आप लोग जब केवाईसी आप लोग खुद करिए, सीनियर से अपने आप वाउचर मांगिए, सर हम उनको पेमेंट दीजिए, वाउचर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप नहीं है तो आप उनको कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, सर हमको सिखाइए, सर गलती करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, बिना गलती के कुछ नहीं होगा, और रिस्क लेंगे तो मजे ही मजे हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं, और आगे की कार्रवाई के लिए पंकज जी से और मिथिलेश जी से अनुरोध करता हूं। जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। आपने बहुत बखूबी ढंग से जो है पर्सनल वेरिफिकेशन एंड ईहा रजिस्ट्रेशन समझाया। सब लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही सरल भाषा में सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सब जगह जो है, जब से ये प्लान चल रहा था, पूरे इंडिया में जूम मीटिंगें हो रही थी, और सब जगह का आजकल जूम मीटिंग वगैरह बंद हो गया, इंडिया लेवल वाला भी बंद हो गया, या सभी तरह का बंद हो गया, लेकिन हमने अपने इस मीटिंग को कभी नहीं रोका। इसका नतीजा था कि आज हमारी मीटिंग में लगभग 400 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, और सभी लोग जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आप सभी लोग अपने अपने पूरे टीम को लाएं, मैं तो कहूंगा पूरे, क्योंकि हमारे यहाँ सीट की कमी नहीं है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ला सकते हैं, हम यहाँ आपको पूरे टीम को जो है ट्रेंड कर सकते हैं। तो साथियों, अब मैं बुलाना चाहता हूँ श्री लक्ष्मीकांत रजौरिया सर को, जो आएंगे और बताएंगे कि कैसे हम नेगेटिविटी को बीट कर सकते हैं। रजौरिया सर हैं मीटिंग में। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया, और सभी लीडर को, गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मीकांत राजौरिया, जयपुर राजस्थान से पेशे से एक शिक्षक हूं, और आज मैं आपको नकारात्मकता के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूं। नकारात्मकता कोई बीमारी नहीं है, नकारात्मकता कोई दुकान पे मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। नकारात्मकता एक भाव है जो हमारे मन के अंदर है, और उस नकारात्मकता वाले भाव को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो है हमें संयमित होना पड़ेगा। संयमित जब हम होंगे, खुद पर विश्वास होगा, तो हम उस नकारात्मकता को दूर कर पाएंगे। नकारात्मकता के कई सारे परिणाम भी हैं, जो मैं अभी काफी मीटिंगों के अंदर, काफी जूम जो आपके टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं इस चीज को देखता हूँ कि लोग नेगेटिव काफी बातें बोल देते हैं। अब जब नेगेटिव बोलेगा तो सीधी सी बात है, उसको प्रत्युत्तर भी वैसा ही मिलेगा जैसा उसने वाणी को रखा है वहां पर। तो काफी कड़े शब्द उसको बोलने पड़ते हैं, और मजबूरन जैसा वो बोएगा वैसा ही उस फल मिलेगा। जैसा वो बोएगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। और नकारात्मकता को हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें हमारी सोच में बदलाव बहुत जरूरी है।
अब एक चीज मेरे को बताइए आप लोग कि आप जो जॉब आप कर रहे थे, क्या उस जॉब को करते हुए आपने सोचा था कि हमारी जो इनकम है वो 6 डिजिट में होगी? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन जा लाइफ स्टाइल ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां से हम हमारी जो इनकम है वो 6 डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर पाए। अगर आप अभी भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के लिए अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप बहुत नेगेटिव रहेंगे, डेफिनेटली नेगेटिव रहेंगे। जो आपको बताया गया है अभी मीटिंग के अंदर, और मैंने कल मीटिंग के अंदर कुछ बातें नोटिस की थी। पंकज सर बता रहे थे कि अंधे व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, अंधे व्यक्ति का मैंने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना होगा कि अंधे व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट हुआ हो। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वह जिस भी कंधे पर हाथ रखता है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति मुझे रोड करवा देगा। उसे विश्वास होता है उस पर और रोड उसको क्रॉस करवा देता है। तो यही चीज है कि हमारे पास नेगेटिविटी वाली चीजें बहुत सारी है, एक भाव होता है, सभी के मन में आता है, लेकिन अगर हम उसके साथ डटकर अगर मुकाबला करें, अगर उसके साथ डटकर अगर हम रहे तो वो हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो